एसी ऑन रखना। हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। अभी विजिबल है? यस। गुड मॉर्निंग। शीट डिस्कस करना है, राइट? एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 1 to 5। नो? टू, क्वेश्चन नंबर 2, लॉग इनइक्वालिटी तो बता दिया था यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया होगा। log x log हाफ इज माइनस log 2। खैर होल स्क्वायर है, समझ पा रहे हो ना? log 2 बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। x की पावर 5 माइनस log 2 ऑफ 4। मेरे ख्याल से मैं ठीक जा रहा हूं। वन 46। नाउ मैंने कहा था कि मैं पावर को बाहर निकालने से पहले एक बार सोचता हूं। मैं पावर 5 को बाहर निकालना चाहता हूं, कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तो x की पावर 5 भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है x नेगेटिव अलाउड है ही नहीं। तो आई थिंक आप आराम से पावर को बाहर निकाल सकते हो। समझ में आना चाहिए। बस अब तो कर लो क्वेश्चन। टी स्क्वायर T4 करो यार, ये तो कुछ फैक्टर्स बनेंगे और क्या। 25t² माइनस माइनस प्लस 20t कैंसिल। 4 -4 -4 प्लस 46 कितना हो गया? 142। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? अच्छा 148 है क्वेश्चन में, कहाँ लिखा है? हाँ 148 है, ओके। तो 148 माइनस 4 इज 144। सही है। और कुछ गलती? और कुछ गलत किया मैंने? नहीं। तो अब इसके फैक्टर 16 एंड 9 हो गए ना। तो आई थिंक t² मतलब log स्क्वायर x इज बिटवीन 9 to 16। ये आंसर आ गया। तो log स्क्वायर x का मतलब क्या हुआ है? व्हाट इज log x? अब थोड़ा सा मैं तुमको मानने लगाऊं कि इनइक्वालिटी तुम्हारी ठीक है। -4 to -3 यूनियन 3 to 4। I think this is log x. Then what is x? 2 की पावर -4 1/16 लिख लेना आंसर। और क्या? 2³ टू 2 की पावर 4। ये लॉग की इनइक्वालिटी से तुम समझ जाओगे। नहीं, मैंने लॉग बेस हाफ को मैंने log 2 लिख लिया था, चिंता मत करो। मैंने बोला था क्लास में, मैंने बोला था अभी ओम, तुमने सुना ही नहीं। मैंने उसको log 2 कन्वर्ट भी कर दिया था, ठीक। और वो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया ना यार, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करो। अप टू 5 डन। क्वेश्चन 5 में देखो कोई दम नहीं है, ठीक है। जो कह रहा है हैज अ कॉमन रूट, तो मैंने तो सिंपली क्या किया था, जैसा हमेशा करता हूं, वो कॉमन रूट निकाल ही दिया था। यह तुम्हारी मर्जी है कि सर सीधा कंडीशन पर ही चले जाओ। यार अब तो तुमको कुछ कुछ आने लगा होगा यार, ये
है ना। हर सवाल में अभी भी अटकोगे तो फिर जेई में भी अटक जाओगे। ए बी माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन सी बी माइनस, बस ठीक है, एल्गोरिथम समझ गए ना, एल्गोरिथम समझ गए। फिर यहां से मैंने एक्स इक्वेट किया होगा, तो जो एक्स इक्वेट किया था ना उससे यही रिजल्ट आता है, ठीक है। इससे ये आ जाता है सिग्मा ए क्यूब इक्वल टू 3 ABC आ जाता है। यही आता होगा ना, देख लेना आंसर क्या लिखा हुआ है। आंसर में 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर आंसर 3 नहीं लिखा है तो फिर मैं कुछ और लिख दूंगा, है ना। जो आंसर लिखा है वही आता है, ठीक। उल्टे सीधे मेथड्स अब नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। बाई ऑब्जर्वेशन 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 है ना। 6 to 10 नहीं, 3 नहीं बताना यार मुझे। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। यहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करो, एक क्वाड्रेटिक के में आती है, ठीक है। फोर जो लिखा हुआ रिलेशन थर्ड जो पूछ रहा है, एक क्वाड्रेटिक के में आती है, तो k1 अपॉन k2 प्लस k2 अपॉन k1 भी निकाल लोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स k1 k2। कुछ दिमाग में गया? 6 to 10 इतने सारे, 6 7 8, 8 का a 6, मामूली ट्रिग्नोमेट्री है। जब कंपाउंड एंगल कर लोगे तो थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। अभी कंपाउंड एंगल के डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तभी जाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोगों को स्कूल में जो पढ़ा है उसके बेस पे कर रहा हूं। ए साइन प्लस बी कॉस में कुछ आदत होगी कि सर ए साइन प्लस बी कॉस में हमको बताया गया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 2, तो सब याद है कि इस तरह से क्वेश्चन करना बताते हैं, ठीक है। ट्रिग्नो में बताऊंगा मैं, अभी यहां तो नोन मान के चल रहा हूं कि ये तुम जानते हो अभी। तो इसको मैं साइन 30 और इसे कॉस 30 पढ़ लूं। सो आई थिंक न्यूमरेटर बिकम साइन 20 a माइनस बी, और डिनोमिनेटर इज अगेन हाफ ऑफ साइन 20, 4 आ गया। दिस केम आउट 4। मेरे ख्याल से अब मुझको लगता है कि यार सेम लॉजिक तुम अगले में भी लगा लेते हैं। 1 माइनस 4 साइन 70 साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्री 2। एलसीएम ले लिया मैंने। अब यहां पर आकर के तुमको मन कर रहा होगा कि प्रोडक्ट इनटू सम यूज किया जाए, तो प्रोडक्ट इनटू सम 2 टाइम्स 2 साइन साइन इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई थिंक 2 cos 60 गेट कैंसल्ड, 2 cos 80, और तुम जानते हो cos 80 और sin 10 बराबर होते हैं, तो कितना 1 आ गया। ये मेरी कैलकुलेशन ठीक है, 1। अब तो कर ही लोगे ना। 7 अल्फा इज अ रूट ऑफ, देन प्रूव दैट 4 अल्फा क्यूब इज द अदर रूट। 7 पूछा था किसी ने कि मैंने गलत लिख लिया? नहीं पूछा था, हटा दो। नहीं, 7 डाउट नहीं था क्या? नहीं, ओके। 7 नहीं था, 8 था, है ना। अरे 7 या सम ऑफ रूट तुमको तो अब आ गया 7th के डाउट वाला। अल्फा इज द रूट का यूज करो, तुमको तो थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ना कि मेक यूज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे। मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट कि ये 0 है। सोचो, इसके 0 होने का फायदा उठाओ, इससे डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर होगा वो ज्यादा से ज्यादा लीनियर होगा,
बस, तो मैं तो डिवाइड से कर दिया। 4 अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, आई वॉन्ट माइनस 3 अल्फा, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो समझ गए कि इतनी भारी जो टर्म लिखी हुई है वो एक्चुअली माइनस अल्फा माइनस हाफ है। तो दिस इज योर सेकेंड रूट बीटा। मानते हो गया? कहना सर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में जाइए, आपको सम ऑफ रूट माइनस हाफ लिखा तो है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट बीटा वो यही तो होगा, माइनस अल्फा माइनस हाफ। समझ गए ना? ठीक है। बाकी कुछ लोग चाहें तो ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा था, अगर तुम लोग चाहो तो। ठीक है, सेम क्वेश्चन को इसके रूट्स निकाल दो। तो इसके रूट्स आ रहे थे -1 प्लस और माइनस -2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 16 20 2√5 अपॉन 8, ये रूट आ रहे थे। अब किसी भी एक रूट को मैंने अल्फा बोल दिया, किसी भी एक रूट को जो तुम्हारा मन करे। सपोज करो कि तुमने अल्फा बोला है -1 प्लस √5 को, इसको तुमने अल्फा बोला, मान लो। तो मानते हो जो दूसरा टर्म है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, इसको देख करके तुमको मन कर रहा होगा कि यार ऐसा एक्सप्रेशन मैंने कहीं देखा है। सही है? तो cos 3 थीटा की फीलिंग आई होगी। तो वाई नॉट रीड दिस एज सम cos थीटा। तो आई थिंक इस वैल्यू को भी पहचानते हो तुम कि ये सर ये तो साइन 18 डिग्री है। साइन 18 मेरे ख्याल से cos 72 होता है, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? सो दिस बिकम व्हाट? cos ऑफ 3 टाइम्स 72 कितना हुआ? 216। गलत तो नहीं बोल दिया? और तुम लोग तो रिडक्शन फॉर्म में जानते ही हो 180 प्लस 36, तो आई थिंक दिस इज माइनस cos 36। तो मानते हो जो अगला रूट है -1 माइनस, वो यही तो है, -1 माइनस √5/4। डन। सो दिस वे ऑल्सो आई कैन डू। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है ना, ये एक्चुअली डेफिनेशन बेस्ड है। मैं तुमको बस बता देता हूं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आईआईटी में क्वेश्चन क्या आएंगे तुमको पता होना चाहिए बस कि व्हाट इज सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। एक एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा का, यू विल बी गिवन। अगर मैं अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दूं, यू इंटरचेंज अल्फा बीटा, तो जो एक्सप्रेशन आएगा, सही है, तो जो एक्सप्रेशन आएगा ना, अगर वो मैच करेगा विद अल्फा बीटा, तो दैट एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। बस इतनी छोटी सी बात है। तो इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन उठा के देख लो कि इफ आई टॉक अबाउट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, तो मानते हो अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, यू कैन इजिली सी कि सर ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तुम गधे हो आदित्य, ठीक है ना? राइट। आईआईटी में वही जाएगा जो कम बोलेगा। ठीक, 8 का बी नहीं, 8 का बी खुद से मेहनत करने वाला है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद लो और एक्सप्रेशन को लिखो। ठीक है, अप टू 10 9 में हिंट दो कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए। इज दिस ए पॉलिनोमियल कि इसके फैक्टर बना के सॉल्व हो गया? ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? 9 जिसने डाउट पूछा एटलीस्ट, हाँ, ग्राफ, गुड।
आई थिंक डिसिमिलर फंक्शंस है ना, तो कोई सॉल्विंग मेथड तो है नहीं मेरे पास कि इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, राइट? एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक पॉलिनोमियल है, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो आई गेस कि ग्राफ बनाओ। साइन पाई एक्स बाई 2, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो 99x बाई 500 है स्ट्रेट लाइन, उस पर जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरा इंटरेस्ट खत्म, फिर उसके बाद तो ये ग्राफ कभी कट नहीं होगा। तो किस एक्स पर इसकी वैल्यू आ रही है? 500 अपॉन 99, विच इज नियरली आई थिंक 5 से थोड़ा बड़ा, है ना? तो बस मैं ग्राफ को वो 500 अपॉन 99 के आगे ध्यान नहीं दूंगा। तो ये पॉइंट क्या है? पाई एक्स बाई 2 बराबर पाई, मतलब 2 ना, दिस इज 2 राइट, 4 6 एंड सो ऑन। देखना मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला है। नाउ 500 अपॉन 99, 5 से क्या बोला था मैंने, मोर या लेस? 500 अपॉन 99, 5 से मोर, तो मानते हो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, चलो इधर कहीं मान लेते हैं कि सर ये है 500 अपॉन 99, मान लो, तो यार इजीली स्ट्रेट लाइन यहां पर 1 हो गई, और इसके बाद ये हमेशा अब ग्राफ के ऊपर रहेगी, मानते हो? क्या इसी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं टैकल कर लोगे कि -1 वैल्यू एट ये -5 के यहां कहीं, सही है? गिनो कितने रूट आए, गिनो भाई। आई थिंक ये वैल्यू -5, -5 इज हियर, है ना? यहां -5 है, कुछ दिमाग में जा रहा होगा। तो ये -5 है, तो -5 के लेफ्ट में है ना, जहां वैल्यू -1 आई है, यहां -1 आई है, तो समझ पा रहे हो ना कि ये कट करते हुए आ रहा है। तो अभी काउंटिंग से क्वेश्चन हो गया, देख लो, 1 2 3, 1 2 3 एंड दिस 1, आंसर इज 7, राइट? y x इक्वल टू 1, y नॉट x इक्वल टू 2, क्या चीज, क्या रोहन? y ओनली x इक्वल टू 1, किसने कहा y ओनली x इक्वल टू 1? क्या मतलब है इसका? साइन पाई 0, अरे कम से कम वहां एंगल तो पढ़ लेता। ये y वर्सेस x बनाया है, थोड़ी तो अकल खर्च करो। ये ग्राफ साइन x का नहीं है, ये साइन पाई x बाई 2 का ग्राफ है। हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। फाइन, अप टू 10 ओवर 11 टू 15, 11 टू 15, नो डाउट 11। ठीक है। polynomial px such that x minus 1 is a whole square is a factor of, अगर px एक पॉलिनोमियल है तो px प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल होगा, है ना? अगर
दिस इज डिविजिबल, x माइनस वन होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि कुछ ये सिचुएशन, यही बोला गया है ना, फैक्टर x माइनस वन होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर 0, तभी तो फैक्टर कहलाया. नाउ सेम आई डिड विथ px माइनस टू. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. x प्लस वन होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, तो आई थिंक दिस सिचुएशन सही. अभी पहले 11 देख ले, 13 15 बाद में लिखना, ठीक है. अब मानते हो ये रिलेशन एक आइडेंटिटी है ना भाई. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को आप अगर इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लिखोगे तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा ना, कि एक तरफ तो एक्सपेंडेड लिखा हुआ है और एक तरफ फैक्टर करके लिखा हुआ है. तो आई कैन पुट एनीथिंग, ठीक. अब मैंने क्या किया, इसमें अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड पीएक्स फाइंड कर रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आइडेंटिटी है, तो डिफरेंशिएट करने से देखो क्या आ रहा है, पी डैश एक्स. आराम से इसको डिफरेंशिएट करो तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर 2 टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू क्यू वन प्लस होल स्क्वायर इंटू क्यू वन डैश. तो क्या तुमको फील आ रहा है कि एक्स माइनस वन कॉमन आया? तो चलो एफ लिख देता हूं, इंटू सम एफ एक्स. ये सिचुएशन क्लियर कि इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन देन आई विल गेट लाइक दिस. मतलब एफ डैश इज गोइंग टू गेट एक्स माइनस वन एज फैक्टर. नाउ यू डिफरेंशिएट दिस, ये भी आइडेंटिटी है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करने से यू विल गेट अनदर आइडेंटिटी. दिस टाइम एक्स प्लस वन कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन. तो मानते हो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, सही. तो क्या यहां से फील कर पाए कि पी डैश जो है वो एक्स माइनस वन को फैक्टर ले रहा है एज वेल एज एक्स प्लस वन ऑल्सो. बोथ एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन आर इट्स फैक्टर. तो पी डैश एक्स विल कंटेन दीज टू एज फैक्टर, ठीक. लेकिन अब तुमने px को पढ़ा था, px कैसा फंक्शन है? px इज अ क्यूबिक फंक्शन. तो p डैश क्या होना चाहिए? मानते हो p डैश को क्वाड्रेटिक होना चाहिए. तो क्या फीलिंग आई, कह रहे सर ये तो क्वाड्रेटिक तो यही आ गया. तो क्या मैं बस इतना बोलूं कि p डैश में बी लाइक दिस, इससे ज्यादा कोई और स्कोप नहीं बचा. कौन क्वाड्रेटिक है ना भाई. बस अब तुम तो समझदार हो कि सर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, थोड़ा इंटीग्रेशन तो जानते ही हो. एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक. अब मानते हो मुझे ये ए और बी निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, तो वो ए और बी कहां से आएंगे? कहना गो बैक टू योर आइडेंटिटी, यहां जाओ एंड यू कैन सी कि इफ आई पुट वन तो व्हाट हैपन, पी वन प्लस टू इज जीरो. यहां जाओ, एक्स को माइनस वन डाल दो, p माइनस वन माइनस टू इज जीरो. बस आई थिंक दिस विल हेल्प ऑब्टेन a ऑब्टेन b. अब तो कर ही लोगे कि a और b पुट करके क्विकली. चलो एक अच्छा लॉजिक और बताता हूं, लेकिन इस प्रॉब्लम को पहले कॉपी करो, फिर एक अच्छा तरीका और बताता हूं. हाँ हाँ, जो भी आ रहा है आंसर निकालो ना, इससे जो आंसर आ रहा है वही है. और अगर वो डिफरेंट फ्रॉम आंसर अगर तुम बता रहे हो तो आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम गलत बता रहे हो, ठीक है. फिर तुम्हारी ये कंडीशंस मैच नहीं हो रही होंगी. क्वेश्चन 10 का हिंट क्या दे दूं यार? यूज सम ऑफ रूट, यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट. आइडेंटिटी से करो आइडेंटिटी. क्वेश्चन 10 का एक बहुत ओरल आइडिया बताऊं. अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, तो यार ये तुम पकड़ सकते थे. इसको गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा पढ़ लिया, तो ओरली सुन लो तुम, है ना, जो 10 पूछ रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन के अल्फा बीटा रूट है, तो उसको आइडेंटिटी कन्वर्ट कर दो,
थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया था, इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख लो, फिर तुम समझ गए कि सर गामा माइनस अल्फा गामा माइनस डेल्टा निकल आया बाई सब्सटीट्यूटिंग गामा इनटू इट। इसी तरह से जो डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा है, तुमको लगता नहीं सर अब इसी इक्वेशन में एक्स को माइनस डेल्टा रख दो, माइनस डेल्टा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस बीटा, अब कर लोगे? तो मैंने वो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन को आइडेंटिटी क्रिएट किया और बस पुट करके हो गया, ठीक है ना, गामा पुट किया डेल्टा पुट किया। फिर देखना आई थिंक गामा डेल्टा प्रोडक्ट से क्वेश्चन हो जाता है कि सर गामा डेल्टा की वैल्यू मेरे को पता है, फिर उससे आंसर आ जाता है आई थिंक, ठीक है ना, गामा डेल्टा इसमें 1 है। एक नोट बताता हूं, है ना, जो आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं कैलकुलस में फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता दे रहा हूं, राइट। ओनली फॉर पॉलिनोमियल आई एम टॉकिंग अबाउट। एक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, अगर सेटिस्फाई करता है एफ अल्फा 0, तो हर कोई जानता है कि सर एक्स माइनस अल्फा विल बी इट्स फैक्टर, ठीक। इफ डैश अल्फा ऑल्सो इज 0, ठीक है, इसको नोट बना लो, डबल डैश अल्फा ऑल्सो इज 0 अप टू n माइनस वनथ डेरिवेटिव एट अल्फा इज 0, then fx will get x minus alpha की power n as factor will be like this। हिंट दे दूंगा लेकिन इसको आगे तुम डायरेक्ट अप्लाई करना प्रॉब्लम्स में, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। रोने से कुछ नहीं होगा नितिन, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है ना, करो एक से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओ, और क्या कि मैंने जितने तरीके सोच सकता था करके आया, फिर जब सॉल्यूशन डिस्कस हुआ तो फिर उस डिस्कशन में मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि यार इसमें ऐसा क्या था जो मैं नहीं लगा सकता था, है ना भाई, अपने को अपनी कमी आइडेंटिफाई करनी है ना, साल भर आइडेंटिफाई करो, क्यों जेई के एग्जाम के बाद आइडेंटिफाई करोगे कि सर एग्जाम हो गया अब मैंने पहचाना कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। साल भर पहचानो कि यार ये ऐसे क्या मेथड्स बता देते हैं सॉल्यूशन में जो ये पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते तो नहीं है लेकिन सवालों में पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं अजीब सा, है ना। तो यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, है ना, सब कुछ जो पढ़ा चुके होते हैं वही वही यूज हो रहा होता है। हाँ, तो एक्चुअली इसको एग्जाम्पल से देखते जाओ। एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर की अगर मैं बात करूं फंक्शन लाइक दिस, तो यार तुमको फट से दिख रहा है कि सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x माइनस अल्फा कॉमन आ गया, देखो 2 टाइम्स x माइनस अल्फा क्यू एक्स, क्यू एक पॉलिनोमियल है ना, प्लस x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू क्यू डैश। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया कि होल स्क्वायर फैक्टर पे एफ डैश अल्फा 0 आ रहा है, सही कहा मैंने। इसी तरह से इफ यू वांट टू चेक, तुमको देखना जनरलाइज हो जाएगा आइडिया, अगर क्यूब इज अ फैक्टर, इफ दिस इज द सिचुएशन, तो एफ अल्फा डैश अल्फा डबल डैश अल्फा, बस अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, बस ठीक है ना, यहां से हम लोग बात को समझ जाएंगे कि हाँ सर ठीक है। डिफरेंशिएट, तो वैसे तो अभी अभी तुम प्रूव करके आए हो कि जब होल स्क्वायर डिफरेंशिएट होता है तो x माइनस अल्फा कॉमन निकलता है, क्यों, क्यू डैश, ठीक। अब इसके आगे डबल डैश पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ओरली सोचो, अभी अभी तुमने पावर 3 को डिफरेंशिएट किया है ना, तो यू कैन इजिली सी कि पावर 3 का डेरिवेटिव x माइनस अल्फा गारंटी कंटेन कर रहा है ना। डैश होल स्क्वायर पर तुम प्रूव करके आए हो, तो अब मैं ओरली बोलूं, करूंगा नहीं। अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या तुम अभी पिछले रिजल्ट से उठा के बोलोगे? रिकर्शन, पीछे के रिजल्ट काम आएंगे कि ये रिजल्ट मैं अभी अभी प्रूव करके आया हूं कि जब आप इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करता हो तो x माइनस अल्फा कॉमन आता है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा इसमें x माइनस अल्फा गारंटी कॉमन आएगा, सही है। और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो भी x माइनस अल्फा गारंटी कॉमन आएगा, सही है ना। क्यों? अभी अभी तो देखो ना, क्यूब को डिफरेंशिएट कर रखा है, ये देखो, ये रहा क्यूब का डेरिवेटिव, तो x माइनस अल्फा कॉमन है कि नहीं है? तो इसका मतलब बुद्धि काम कर गई कि सर इसको दोबारा आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये इधर की हेल्प से पता पड़ रहा है कि x माइनस अल्फा कॉमन निकल रहा है, ये क्वांटिटी अभी इसी स्टेप से पता पड़ रहा है कि x माइनस अल्फा कॉमन निकल रहा है। तो बस मेरे ख्याल से बात समझ गए कि डबल डैश x विल गारंटी कंटेन x माइनस अल्फा एज फैक्टर, सही है। तो मेरे ख्याल से मैंने बात प्रूव कर दी ना कि डबल डैश अल्फा ऑल्सो कमिंग टू बी जीरो, नॉट ओनली एफ डैश। तो आई थिंक आइडिया जनरलाइज हो गया कि अरे सब सही लिख दिया मैंने, है ना, कुछ गलत नहीं किया मैंने, राइट। अपनी गलती ढूंढ लेना। तो गॉट द आइडिया, मैंने क्यूब को दिखा दिया कि देखो जब क्यूब है तो आई प्रूव्ड कि एफ अल्फा डैश अल्फा डबल डैश अल्फा जीरो आ रहा है। तो अब ये प्रोसेस रिकर नहीं करेगी, क्यू क्वोशंट है, क्वोशंट। पॉलिनोमियल डिवीजन जब स्कूल में सिखाते हैं ना कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, तो जो क्वोशंट आता है ना वो पॉलिनोमियल ही होता है। यार डिवीजन सीखो सब लोग कि सर 5 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना, ये कहलाता है क्वोशंट, ये कहलाता है रिमाइंडर, ठीक। और इसे कहते हैं आइडेंटिटी। तो इस मेथड से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं, अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस किया मैंने, कहां चला गया, 11। तो आगे अब इस बात को याद रखना, ठीक है। अरे मैसेज सब आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैसेज नहीं, मैं जहां पर देखना चाहिए मैं वहां देख रहा होता हूं। तो तुम लोग को इतनी अकल नहीं है कि टीचर इधर बोर्ड पर लिख रहा है, ध्यान दे रहा है, तो यहां पर मेरी आंख नहीं है ना एक्चुअली, यहां पर देख रहा हूं तो यहां आंख से तुम्हारे मैसेज पढ़ रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम लोग इतने यूजलेस से मैसेज लिख रहे होते, तुम लोग अकल लगाते ही नहीं हो, ठीक है। तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारे स्क्रॉल हो गए, चला गया, और जब स्क्रॉल हो गया तो थोड़ी देखेगा, ठीक। थोड़ा कॉमन सेंस लाओ, है ना। वो करो जिसकी वेटेज हो, है ना, और वो काम जिसका कोई यूज ही नहीं है वो काम क्यों करते हो यार, अननेसेसरी। आई थिंक जो कंसेप्ट मैंने जस्ट अभी बताया, इसे एक फंक्शन पढ़ो कि सर ये एफ एक्स है, तो क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, क्वेश्चन में लिखा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर 0 होगी, अभी भी पढ़ करके आए हैं, होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पर 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 पर पी डैश। दो रिलेशन, टू इक्वेशन, तो ये बहुत गंदा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। पिछला सॉल्यूशन एलिगेंट सॉल्यूशन था। इसी तरह से मैं यहां पर बोलूं होल स्क्वायर इज अ फैक्टर का मतलब है -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0, सही। -1 पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0, बस इतना क्लू बहुत है। तो अब तुम समझ गए कि सर इसमें px को एक क्यूबिक मानेंगे, ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx और d, फिर मानते हो मुझे 4 इक्वेशन चाहिए, 4 इक्वेशंस, तो वो 4 इक्वेशन समझ रहे हो, ये लिखी हुई है, ये 4 इक्वेशन लिखते जाओ, यू विल गेट a b c एंड d।
ट्वेल्थ तुम तो सारे पूछ लो, एग्जाम के बाद भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 13 मैं नहीं बताऊंगा, है ना। 13 जो लोग लिख रहे हैं उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड डिफर बाई एक क्वांटिटी अल्फा माइनस बीटा। अल्फा को मैंने बिगर रूट मान लिया, विच इज लेस देन सी, तो जो डिफरेंस है वो सी से कम है, ये दिया हुआ है। फाइन। नाउ अब कॉमन सेंस लगा के कि मुझे क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता, मुझे तो सम आता है, मुझे प्रोडक्ट आता है, स्क्वायरिंग कर दो। सही है, मानते हो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, क्यों? क्योंकि मैंने अल्फा को बिगर रूट माना था, अल्फा इज माई बिगर रूट, राइट। तो पॉजिटिव नंबर्स स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। बस अब तुम समझदार हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पुट कर दो, और क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है। और एक इनइक्वालिटी और कहां से आएगी? डिस्क्रिमिनेंट से। तो रूट्स आर रियल, सही है। तो आई थिंक ये दोनों का से कंडीशन बन रही होगी। थर्टीन का हिंट ये है कि फंक्शन एफ एक्स को एज्यूम करके लिखते चले जाओ। दोनों साइड आइडेंटिटी है भाई, आइडेंटिटी, तो उससे कोफिशिएंट इक्वेट कर लेना। समझ गए? कुछ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मान लेना। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं बोलूंगा पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि रूट्स रियल के साथ अनइक्वल नहीं कहा है उसने। डिफरेंस बाय अ क्वांटिटी विच इज लेस देन सी कहा है। एक पॉजिटिव नंबर से छोटा डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता? रूट्स इक्वल क्यों नहीं ले सकते हम? लैंग्वेज में ये थोड़ी क्लियर है कि रूट्स अनइक्वल, है ना। अगर जीरो डिफरेंस आता है तो क्या वो लेस देन सी नहीं कहलाएगा? बताओ, इफ डिफरेंस ऑफ रूट इज जीरो, ठीक है, तो दैट इज लेस देन जीरो, सी ही तो कहलाएगा, है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि सर इसमें क्वेश्चन में बिटवीन लिखा है, मतलब ओपन इंटरवल लिखा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ओपन इंटरवल ही आंसर लाऊं, तो जहां पर क्वेश्चन में 12 में लिखा है ना रूट्स आर रियल, उसके साथ में एंड डिस्टिंक्ट भी लिख दो। अगर डिस्टिंक्ट लिख दोगे तो फिर आंसर स्ट्रिक्टली ग्रेटर लगा दूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा, अरे थोड़ा बहुत एरर हो जाता है लैंग्वेज में, कहां दिख, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो एक्चुअली आंसर क्लोज्ड इंटरवल से ओपन इंटरवल आ रहा था, समझ गए। और जिसको दोनों साइड ओपन चाहिए उसको मैंने बता दिया कि जहां प्रॉब्लम में रूट्स आर रियल लिखा है वहां एंड डिस्टिंक्ट भी लिख लो। 13 अब समझ गए ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मान के दोनों साइड इक्वेट करके कोफिशिएंट, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, उतने से हो जाएगा पीयूष। 15, अरे यार तुम लोग कॉमन रूट के सवाल बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। बार बार एक ही सवाल 15, बार बार एक ही, अभी करके आए हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस ए, अभी करके आए हैं। मेरे ख्याल से वो कंडीशन वहां की उठा लो कि सर वहां ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc आया था, समझ गए। पिछले क्वेश्चन में चले जाओ ना कि सर अभी तो पूछा था आपसे, दो बार दोबारा पूछ लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस ए, समझ गए। तो 5 एंड 15 आर सेम। चलो 20 अप टू 20, 17, 19, 20। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने के बजाय कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, नहीं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया थॉट है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि यार कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। is positive for all x. I have to prove
कि इसे पॉजिटिव प्रूव करो। हाँ, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना कि सर इतना हाई फाई क्वेश्चन कैसे करें, राइट? तो ये प्रॉब्लम केसेस में हुआ। अगर मतलब मैंने पॉसिबिलिटी बना के, मैं ऑल रियल एक्स एक साथ डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन पॉसिबिलिटीज से हो गया। सपोज आई टॉक अबाउट नेगेटिव, देखो ओरली देखो, एक्स नेगेटिव, मानते हो नेगेटिव की पावर इवन इज पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव के सामने देखो क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा होगा कि माइनस माइनस बिकम प्लस। सिमिलरली दिस क्वांटिटी अगेन इज पॉजिटिव, मानते हो नेगेटिव देन अगेन नेगेटिव तो बिकम पॉजिटिव। तो क्या बिल्कुल साफ नजर आया कि यार ये तो ग्रेटर इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया आपने। हमने तो आपसे पॉजिटिव प्रूव करने को कहा था, आपने तो 1 से भी बड़ा दिखा दिया। कुछ दिमाग में गई बात कि x लेस इक्वल टू 0 इज वेरी इजी। ठीक, इसी तरह से अगर मैं मोर देन 1 की बात करूं, 1 से बड़ा, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम जानते हो ना मोर देन 1 की पावर बिगर देन नंबर बिगर होता है ना? 2 नंबर है, ठीक है, तो x अगर 1 से बड़ा है 2, तो मेरे ख्याल से समझते होगे 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 8 में क्या रिलेशन है, ये होता है, राइट? और वहीं हाफ में जानते हो ना, हाफ में उल्टा हो जाता है, लेस देन 1 पावर मोर वैल्यू लेस। ये सब छोटे छोटा ज्ञान होगा तुम लोगों का, नहीं है तो अब कर लो, ठीक है ना? दिस इज बिगर। तो वैसे तुमको तो मैंने ग्राफ ही सिखा रखा है यार, a की पावर x का तो मैं ग्राफ सिखा चुका हूं कि a की पावर x डिक्रीज होता है व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1 और a इंक्रीज होता है व्हेन a इज मोर देन 1। सही है ना? तो x ग्रेटर इक्वल टू 1, यू कैन से कि कुछ भी मत करो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, बस ऐसे पेयरिंग कर दो। क्या मैं कॉन्फिडेंट होके बोल दूं कि पावर मोर वैल्यू मोर? तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर इक्वल 0। अगेन पावर मोर वैल्यू मोर ग्रेटर इक्वल 0, तो यार ये भी ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया। मतलब फंक्शन फॉर x मोर देन 1 इज अगेन पॉजिटिव। नाउ इफ आई टॉक अबाउट x बिटवीन 0 to 1, तो योर fx, अब यहां पर तुम फैक्ट समझ रहे हो कि पावर लेस देन वैल्यू मोर, तो मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंटली कलेक्ट किया, x4 माइनस x9 1 माइनस x, मानते हो गया सवाल? सोचो, पॉजिटिव x 1 से छोटा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, डन। तो एंटायर fx इज पॉजिटिव, तो आई थिंक फॉर एवरी x fx इज पॉजिटिव। डन क्विकली। नहीं, इंक्रीज डिक्रीज इतना आसान नहीं था करना, एफ डैश एक्स निकाल करके उतना आसान था नहीं, है ना? कौन सा लिखा था? 19 एंड 20। क्विकली 10 सेकेंड्स। यार मैं वही पढ़ाऊंगा ना जो मैं अब तक टॉप रैंकर्स को पढ़ाया हूं, या उससे भी ज्यादा पढ़ाऊं, कि सर वो रैंक 1 को आपने पढ़ाया था उससे भी ज्यादा पढ़ा दो, ताकि हमारी माइनस में रैंक आ जाए। समझ गए ना? तो जितना टॉपर पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से जेई सिलेबस का टॉपर को ही पढ़ाता हूं बस। अब बीएससी एमएससी की बातें क्या करोगे जान करके, ठीक है? और मैं तो वैसे ही बहुत कम फॉर्मूले में बिलीव करता हूं, ठीक है ना? बहुत कम कंसेप्ट्स बता करके ज्यादा आउटपुट उसी से निकाल लेता हूं सब कुछ।
और अब मेरे जो नोट वगैरह होते हैं देखना, मैं यूजुअली उनको नाम नहीं लिखता क्योंकि मुझे उनके नाम पता ही नहीं होते कि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, पता नहीं इसको क्या कंसेप्ट कहते हैं, है ना, वेदर इट इज सम वेल नोन थ्योरम और नॉट, राइट। तो जिन लोगों को इधर उधर का कंटेंट ज्यादा देखने में बिलीव है, तो मैं कहूंगा कि वो इधर उधर चले जाएं, यहां पर रहने के बजाय वो इधर उधर भटकते रहें। फाइन, यहां पर सिर्फ वही लोग रुके जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा गणित जानता है, ठीक है ना। x6 1/x6 +2, जिसको बुद्धि है विल फाइंड कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। कुछ दिमाग में गया, ये मैंने क्या कर दिया, बस प्रॉब्लम खत्म। दिखाई दिया, a² - b² दिखाई दिया, क्यूब, अरे पावर 3 का स्क्वायर लिखो यार, ना ना कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती क्यों पुट करें, a + b a - b, मेरे ख्याल से वो मैंने काट दिया, डिनोमिनेटर काट दिया, a - b a + b, फाइन। और x के बारे में कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, सही। अब यार ये अभी और रिड्यूस हो रहा है, इसको खोल दूं, a + b होल क्यूब, a³ + b³ गेट कैंसल्ड, 3ab इंटू a + b। देखो ये क्वेश्चन क्या बचा, इतना छोटा सा क्वेश्चन बचा। और अब तुम लोग AMGM तो जानते ही हो ना, तो AMGM की हेल्प से ग्रेटर इक्वल टू 3 टाइम्स √3 × 2, सही है। तुमको तो AMGM का प्रूफ तक पता है यार कि सर जेनसन की मदद से एक लाइन में निकलेगा, ठीक। हैप्पी बर्थडे चैतन्य, बहुत अच्छा करो नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। JEE एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेकर के आना है। 20 क्वेश्चन, राइट। शीट को बिल्कुल सिंसियरली करो, AMGM नहीं पता तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। चलो अच्छा, AMGM से भी नहीं बताता क्योंकि AMGM विल कम इन नेक्स्ट चैप्टर, यहां पर AMGM नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। यहां पर दूसरा मेथड पढ़ा देता हूं, a² b² √x 1/√x। मैं a - b का होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, ऐसा कर सकता हूं, -2 + 2, मैंने थोड़ा सा बैलेंसिंग किया, तो इस क्वांटिटी को 2 × √x 1/√x पढ़ सकते हो, तो दिस होल बिकम, तो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर बनाने में भी थोड़ा फास्ट होने से बहुत फायदा है, ठीक। और अभी तो तुम समझ ही रहो कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, है ना, इज नेवर नेगेटिव, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल 0, गॉट इट, ग्रेटर इक्वल 3 × 2, ठीक। AMGM कल के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक। 20, यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया यार, इसे तो T मान के कर लेते हैं ना कि सर वो रूट क्वांटिटी को T मान लिया, √ टू बी T, टू टी, और यहां पर बुद्धि लगा करके देख लो कि T² -15 है, लेकिन यह भी ध्यान रखना T किसको बोला था, इसे T बोला था, तो इट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, सही है ना, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो T² -15, सॉल्व फॉर T, फैक्टर हो गया ना,
t-5 t+3, सही कर रहा हूं ना? तो आई थिंक t, मानते हो t-3 मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि देखो t किसको बोला था मैंने, तो t ओनली इक्वल 5, छोड़ दूं आप? अरे स्क्वायरिंग करो आराम से, x में इक्वेशन बन गई। क्या पॉजिटिव का स्क्वायर क्यों नहीं बना, मतलब? अच्छा पॉजिटिव का स्क्वायर बनाओ ना तुम इसको +2 -2 करो, फिर तुमको निकल के आएगा कि सर ये ग्रेटर इक्वल टू -2 है। हाँ, इतनी मेहनत करके क्या लेकर के आए कि सर x + 1/x ग्रेटर इक्वल टू -2, जब x पॉजिटिव है। तो यार इससे मतलब इसके लिए तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। ये बात तो तुम मेरे से ओरली पूछ लेते कि अगर x पॉजिटिव होता है तो ये नंबर पॉजिटिव होता है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना वो -2 से बड़े भी होते हैं। तो अभी तुमको जवाब मिल गया कि मैंने परफेक्ट स्क्वायर प्लस का क्यों नहीं बनाया था, मैंने माइनस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, वाई नॉट प्लस? अभी समझ गया ना? 21 to 25 क्विकली। अभी जो मेथड्स नहीं बताए हैं उन पर अपन अभी नहीं जाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा या, है ना? 21 देखो, जो भी स्टूडेंट्स डिस्कशन को अटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी क्लास में आते हैं, है ना, तो जैसे उनके लिए डिस्कशन अनइम्पॉर्टेंट है, मेरा ये कहना है कि उनके लिए एक्चुअली प्रिपरेशन ही अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो वहां पर सिर्फ सवाल आते हैं और उनको सॉल्व करना होता है, वहां थ्योरी नहीं आती है। ठीक है, कि ये थ्योरम क्या होती है ना, जो कि तुम क्लास के लेक्चर्स अटेंड कर करके आंसर कराओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम के डिस्कशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, हु आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूशन, कि हमको सॉल्यूशन सब प्रिंटेड फॉर्म में दे दो, हम उनको ऐसे करके रीडिंग करेंगे, तो आई गारंटी कि उनके नंबर मैथ्स में मतलब 10 के ऊपर लाना चैलेंज हो जाएगा, कि सर आउट ऑफ 100 10 भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कईयों के तो नेगेटिव आएंगे, कुछ के 0 आएंगे। ठीक है तो इस तरह के लोग मेरे हिसाब से तैयारी करें नहीं तो ज्यादा अच्छा है ना, उनको कुछ और ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए कि लेट्स गो फॉर क्लैट और वॉट एवर, कुछ समथिंग डिफरेंट, अननेसेसरी आईआईटी के पीछे ना पड़े। तो जो लोग आईआईटी की तैयारी करने का सोच रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। ठीक है, कि सर लेक्चर अटेंड भी करने पड़ते हैं, घर पर जाके नोट्स रिवाइज भी करने पड़ते हैं, क्लास के इलस्ट्रेशन खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, होमवर्क खुद सॉल्व करना पड़ता है, हर क्वेश्चन एक से ज्यादा ट्राई अगर नहीं बना है तो वो सब करते हैं ना, तब जाकर के मुश्किल से रैंक आती है। ठीक है ना, और तब एक डिसेंट रैंक आ पाएगी। और एटलीस्ट 1, इसमें से जितने पॉइंट मैंने बोले इसमें से एटलीस्ट 1 भी आपने मिस किया तो मतलब आपके काफी हाई चांसेस हो गए टू लूज। टू एक्स ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट 1 रियल एक्स। यार लास्ट क्लास में अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, फॉर, याद करो भी लास्ट क्लास में हमने लोकेशन के कई अच्छे अच्छे सवाल किए थे। एटलीस्ट 1 रियल एक्स, तो ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। इसको वाई नॉट वी रीड, अरे इस भारी क्वांटिटी को क्यों ध्यान दे रहे हो, इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो ना, कि अल्फा, दिस इज सम अल्फा। तो ये इसको एक्स में क्वाड्रेटिक क्यों नहीं पढ़ा तुमने? ठीक है ना,
हाँ तो बस, तो जो लोग ये सारी बातें जो मैंने बताई है ना, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे अपने में इंप्रूवमेंट फील करेंगे। समझ गए? तो वो पेशेंस रखें कि सर धीरे धीरे करके हो जाएगा इंप्रूवमेंट, हमको बस लगे रहना है। तो इफ आई रीड दिस टू बी एफ एक्स, इस पूरे को एक क्वाड्रेटिक बोलूं एक्स में, तो यार ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला को पॉजिटिव कम से कम एक, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग समझ गए कि सर इसका डी पॉजिटिव करना पड़ेगा। बुद्धि लगाओ, है ना? जो लोग पिछली क्लास में थे वो लोग जानते हैं कि सर पिछली क्लास में हम इससे कहीं भयानक सवाल करके आए हैं, और ये वन ऑफ द प्रॉब्लम था, रिमेंबर? एक्स में क्वाड्रेटिक, राइट, इज पॉजिटिव एटलीस्ट 1x, तो ये ग्राफ होना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ग्राफ तो डी पॉजिटिव है, इतना सफिशिएंट है डी पॉजिटिव। तो अब करो कैलकुलेशन। इसको मैं अभी अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ नाम दे दे रहा हूं, अल्फा, है ना? बार बार लॉग लॉग लिखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया यार? ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 तो कॉमन ले चुका हूं ना मैं, 1 2 अल्फा माइनस 3। मेरी कैलकुलेशन गलत है क्या? देखना, सही है ना? फैक्टर हो गए अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 1, तो अल्फा आ गया माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। भाइयों कैलकुलेशन तो तुमको समझनी पड़ेगी यार, कि ये इनइक्वालिटी तो हम खुद निकालें, अल्फा बिलोंग टू, है ना? नाउ आई थिंक अल्फा, अल्फा तुमने किसको बोला था? तुमने अल्फा इस क्वांटिटी को बोला था, सही? अब लॉग, तुमको तो अकल है ना कि वैसे तो सीधा हाफ को पावर चढ़ा करके मुझे लिख देना चाहिए, अब तो तुमको लॉग की अकल है भाई, कि लॉग वाई स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से -3, और है ना? तो सबको लॉग हाफ में लिखते हो ना तुम। तो अब बच्चों की तरह अब बताना बंद करूं कि सर अब इतना छोटा बच्चा मत मानिए जो लॉग के आप बार बार इतने एलिमेंट्री स्टेप बताते रहोगे कि देखो ऐसे लिखते हैं, फिर लॉग हाफ। तो एक आखिरी बार तुमको बच्चा समझ रहा हूं, इसके बाद तुमको मैच्योर्ड समझ लूंगा, ठीक है? कि आईआईटी में जाने वालों को इतनी एक बात को इससे ज्यादा बार बताना, मतलब फिर ये आईआईटी नहीं रह गया, राइट? तो बस अब तो समझ रहे हो कि सर इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, फाइन। वाई स्क्वायर वो बेस लेस देन 1, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हाफ की पावर -3 मतलब 8, और हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब प्लस इंफिनिटी, ठीक? तो इसी बात को मैं डायरेक्ट कहना चाहता था कि भाई हाफ की पावर रेस करा दो विद इनइक्वालिटी रिवर्स, ठीक? और इसी तरह से ये और वाला स्टेटमेंट इस डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूं कि तुम यार अब बुद्धि थोड़ी सी गेन करो और डायरेक्ट लिखना सीखो कि सर हाफ की पावर इंफिनिटी, हाफ की पावर इंफिनिटी कितना हुआ? 0। हाफ की पावर 1 इज हाफ, यूनियन हाफ की पावर -3 इज 8, हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। ये निकल के आया, ठीक है? और यही बात को यहां डिफिकल्टी के साथ बता रहा हूं कि देखो एकदम बच्चों स्टाइल में, ये इनइक्वालिटी का मतलब ये, इससे वाई स्क्वायर ये आया, फिर और यूनियन का मतलब है और, लॉग हाफ वाई स्क्वायर इज 1 टू इंफिनिटी, 1 को लिखूंगा मैं लॉग हाफ ऑफ हाफ, सही है? और इंफिनिटी को लिखूंगा लॉग हाफ ऑफ टेंडिंग 0। जब 0 को टेंड होता है ना नंबर, तब वैल्यू प्लस इंफिनिटी आती है। ग्राफ भी तुमको पता होगा कि सर ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू लॉग हाफ x का। तो कब लॉग की वैल्यू प्लस इंफिनिटी गई? जब आपका x टेंडिंग इंफिनिटी गया,
सॉरी, टेंडिंग जीरो। कुछ समझ में आ रही बात? और फिर यहां से तुम समझते हो कि इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, क्योंकि बेस एक से छोटी है। तो देख लो, वाई स्क्वायर इज व्हाट, 0 2 हाफ। तो ये बात यार तुम अब समझ रहे हो कि सर ये बात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस स्टेप आई कैन डायरेक्टली राइट कि ये होगा, है ना। बस मैं इनइक्वालिटी रिवर्स करता चला गया। और वहीं अगर बेस एक से बड़ी होती तो इनइक्वालिटी सेम रहती, है ना। अब यहां से y निकालना तो ये तो मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि फ्रॉम हियर y इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी -2√2 यूनियन -12 1/√2 से 0 यूनियन 0 से 1/√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। दिस इज y। सही है? हाँ, वो मैंने स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी को फॉलो किया। देखो, स्ट्रिक्टली मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। 8 कैसे आया सब बता दिया, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। श्रेया देखो, अब तो मैंने एकदम कहा था ना बच्चों स्टाइल में भी बता दिया। ये देखो, अब तो 8 का डाउट भी नहीं होना चाहिए, है ना। कोई स्टेप नहीं खाया है मैंने। लास्ट क्लास में लॉग का डिस्कशन हुआ था, रिमेंबर। अप टू 25 क्विकली, जल्दी खत्म करो इसे। अरे पूरा टाइम ही निकाल दिया यार। 23। हाँ, ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पैराग्राफ मैं क्या है ना, मैं हेल्पलेस हूं। मैं क्या करूं, है ना। तुम लोग तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, वहां पर बहुत लेवल का प्रॉब्लम क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। और अगर तुमको एक एक सवाल ऐसे इस एक एक करके छोटा छोटा करके बताता रहूंगा तो तुम कभी बड़े सवालों तक तुम पहुंच पाओगे ही नहीं, है ना। और इनफैक्ट मुझे पता है कि जो लोग इस तरह से छोटे छोटे करके बताते रहते हैं वो खुद ही नहीं पहुंचा पाते होंगे। वो खुद कभी टॉप लेवल तक आईआईटी के कभी पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। इतना टाइम कहां से आ गया, ठीक है ना। फिर तो बीटेक जितने साल की होती है ना, 4 साल की बीटेक होती है, उससे ज्यादा की मुझे तुमको 11th-12th की प्रिपरेशन के लिए समय देना पड़ेगा कि 11वीं 12वीं के लिए 4 साल लूंगा मिनिमम तुमको प्रिपेयर कराने के लिए, इस तरीके से धीरे धीरे करके कराते हुए, है ना। और उसके बाद भी एप्टीट्यूड तब भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जिसको इतना आराम से बताया जाएगा वो कभी नहीं कर पाएगा। दिस इज एन आइडेंटिटी। कॉन्सेंट्रेट करना बहुत अच्छा आइडिया है। मानते हो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, तो आइडेंटिटी कहलाई। P इज ए पॉलिनोमियल, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा होना चाहिए, ठीक। तो अगर लेफ्ट में x-16 है तो मानते हो राइट में भी x-16 होना चाहिए। दिमाग पे जोर दो कि सर x-16 राइट में भी होना चाहिए, लेकिन राइट में तो x-16 नहीं दिख रहा। तो फिर बताओ कहां है x-16? इट शुड बी इन px। px शुड कंटेन x-16। कुछ दिमाग में गया? अगर px x-16 कंटेन करेगा, इफ px हैज x-16 एज फैक्टर,
तो व्हाट अबाउट P2x? कहना सर x की जगह जाओ और 2x रख दो, तो 2x माइनस 16, ये बात समझ आई? अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को फिर से देखा कि यार योर LH, ओहो, योर लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 16 P2x, P2x कंटेन x माइनस 8, तो मानते हो x माइनस 8 शुड ऑल्सो बी इन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, एंड अगेन आई फाइंड कि यार x माइनस 8 तो यहां नहीं लिखा हुआ है, तो फिर x माइनस 8 कहां होगा? यहां होगा। Px must contain x minus 8 as factor. Now again फिर वही बात, अगर ये Px है तो what about P2x? 2x माइनस 8 P2x में कंटेन होगा, 2x माइनस 8, समझो ठीक? नाउ अगेन आई सी कि यार x माइनस 16, x माइनस 8, x माइनस 4, यहां x माइनस 4 होना पड़ेगा, तो x माइनस 4 शुड बी हियर। अगेन अगर px x माइनस 4 कंटेन कर रहा है तो व्हाट अबाउट P2x? 2x माइनस 4, दिमाग में जा रहा है? तो अगेन आई फाइंड x माइनस 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे राइट हैंड में भी होना पड़ेगा, x माइनस 2। नाउ P2x 2x माइनस 2, नाउ P2x गेट x माइनस 1, मानते हो x माइनस 1 राइट में भी होना पड़ेगा, और इस बार मानते हो कि सर है x माइनस 1 तो है, कुछ समझो बात को? तो क्या अब मैं स्टॉप कर जाऊं कि अरे भाई है x माइनस 1 है? तो आई थिंक Px विल लुक लाइक दिस, सही है? तो तुम्हारा Px फंक्शन इज, अब तुमको लगता नहीं कि सर कुछ लीडिंग कोफिशिएंट भी तो आप दे सकते हो, तो x माइनस 2, 4, 8, 16, कुछ लीडिंग कोफिशिएंट यू कैन गिव k। तुम एक बार चाहो तो अपनी आइडेंटिटी को चेक कर लो कि अगर ये p है तो क्या मेरी आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है, करके देख लो, पुट करो लेफ्ट राइट हैंड साइड 16 x माइनस 1 इंटू दिस, ये तुम्हारा RH है, एंड व्हाट अबाउट LH? P2x x माइनस 16, P2x देखो ना, ये P2x लिखा हुआ है, ये P2x आ गया। समझ रहे बात को? तो आई थिंक x माइनस 16 इंटू दिस मैच हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज माई फंक्शन, ये Px है, ठीक? हनी टेंशन मत लो, इसी बात को तुम डिफरेंट वे में करो हनी, है ना? वैसे फैक्टर की समझ होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम फैक्टर कम समझते हो, तुम रूट ज्यादा समझते हो, तो मैं तुमको रूट से बता दूंगा कि देखो इस इक्वेशन पे जाओ, है ना, x इक्वल टू 16 पुट करने से ही 0 आ रहा है। बोलो भाई हनी, ये 16 पुट करने से 0 है कि नहीं? तो क्या इस इक्वेशन का 16 रूट कहलाएगा? बोलो हाँ, कि सर x को 16 डालिए, P16, ये तो 0 आ गया, तो P16 इज 0, और P16 0 का मतलब है x माइनस 16 इज अ फैक्टर। समझ गए? अब मैंने क्या कहा कि यहां पर P16, तो अब मैंने कहा कि यहां जाओ और 8 डाल दो, 8, x को 8 रख दो, तो x को 8 रखने से मानते हो ये P16 बन गया, और तुमने अभी भी मुझे कहा था सर P16 0 आ रहा है, तो इफ आई पुट 8 तो ये क्वांटिटी फिर 0 बन गई। कुछ समझ रहे हो? तो क्या P8 0 निकला? तो इसका मतलब है Px विल हैव 8 ऑल्सो एज रूट, x माइनस 8 एज फैक्टर। अब तुम समझदार हो, मैं क्या करूंगा, तुमने अभी अभी P8 0 प्रूव किया ना, अब मैं कहूंगा x को 4 डाल दो,
ठीक है, तो इफ आई पुट x इक्वल टू 4 तो ये P8 बन गया, तो P8 तो 0 है, तो आई थिंक P4 इज 0। तो कुछ समझ रहे हो कि सर आप इस तरह से मुझे रूट निकालते चले जा रहे हो कि इस इक्वेशन में पुट कर करके दिखाते जा रहे हो कि देखो P16 0 है, P8 0 है, P4 0 है, ऐसे ही P2 0 है और P1 0 आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो विदाउट P1 ये टर्म अपने आप 0 हो जाएगी कि अरे यार जब मैंने x को 1 डाला तो मुझे P1 के बारे में इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। कुछ समझो, तो यहां पुट कर करके कर दिया मैंने कि बाय सब्सटीट्यूटिंग आई फाइंड P16 इज 0, P8 इज 0, P4 इज 0। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको फैक्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से वो रूट को समझ जाएंगे। इजी। अब तो मेरे ख्याल से हो गया ये पैरा, है ना। चलो थोड़ा समय बचा है, थोड़े से क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि मुझे लगता है एक्सरसाइज 2 के लिए कल का समय दूं तो बेहतर रहेगा ना, कि सर थोड़ा और टाइम मिल जाए। आज कुछ नए थॉट्स मिलें सीखने को, तो कल का होमवर्क मैं ज्यादा नहीं दूंगा, ओनली एक्सरसाइज 2 कल के लिए। ठीक, बस शीट को ब्लाइंडली करते चले जाओ। अच्छा, एक वो PT9 रिमेनिंग है, उसको निपटा दें। PT9 बहुत छोटा सा है, इसमें तुम लगभग डाउट मुझसे पूछना ही मत, है ना, कि सर इतना लल्लू है कि हम आपसे ऑलमोस्ट डाउट पूछेंगे ही नहीं। ठीक, क्विकली चलो थोड़ा सा मिसलीनियस टाइप आइडियाज देख लें। हॉलैंड नाइट का 9B में तो कोई डाउट नहीं है ना। लो 1 मिनट 2 मिनट में हॉलैंड नाइट भी कर दें, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है। 9B नो डाउट, राइट। 15 मिनट मुझे दे दो, कुछ 1-2 क्वेश्चंस अच्छे कराना चाहता हूं मैं। 9B नो, 9C हाँ, 9C में बोलो, डाउट बोलो अगर कोई डाउट है तो। 9C कोई डाउट नहीं। देखो जो लोग इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हैं कि सर ये मेथड बता दो, वो मेथड बता दो, तो उन लोगों की डिपेंडेंस खत्म करता हूं। ये जो बुक है ना, दिस इज द बेस्ट थ्योरी बुक एवर फॉर अलजेब्रा। ठीक, इस बुक के बियॉन्ड अलजेब्रा में कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसमें तुमको अगर ढूंढना है तो जो भी तुम मेथड इधर उधर के सुन करके आए हो, उसको इस किताब में सर्च करो और उसको पढ़ लो जा करके। इस किताब में बहुत कुछ दिया है, इसमें पता है तुमको क्यूबिक सॉल्व करना भी सिखाया है कि एक जनरल क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं। और इस किताब में इवन मिसलिनियस में एक 4 डिग्री भी सिखाया है कि सर 4 डिग्री को कैसे सॉल्यूशन निकालने जाते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। और भी इसमें बहुत कुछ सिखाया है, एक डेस्कार्टेस साइन रूल। तो फिर तुम वो सब क्यों छोड़ते हो जो बातें ना ओलंपियाड में आती है ना IIT में आती है ना। अपन साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, नाइदर ओलंपियाड्स नॉर JEE। हम लोग उससे भी ऊपर हैं। समझ गए। तो इस किताब को पढ़ो, मिसलिनियस में तुमको ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जबरदस्त वाले, डेस्कार्टेस साइन रूल, राइट, एंड रैशनल रूट टेस्ट। बहुत बहुत गजब है, अलजेब्रा की लिमिट ही नहीं है। मतलब मैथ्स जो है ना, अल्टीमेट मैथ्स जो है ना, वो एक्चुअली अलजेब्रा है। चलो 9C का 7, तो वो लोग जीके के लिए पढ़ सकते हैं, उनको मैंने सजेशन दे दिया है, रीडिंग कर सकते हैं इस किताब की। क्वेश्चन नंबर 7, डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है फैक्टर।
तो y माइनस एम एक्स फैक्टर, तुम तो समझदार हो ना कि सर x माइनस टू इज अ फैक्टर का मतलब होता है x इक्वल टू 2 इज अ रूट, एग्री? तो वाई नॉट पुट y इक्वल टू एम एक्स, बुद्धि लगाओ, y माइनस एम एक्स इज अ फैक्टर, तो y इक्वल टू एम एक्स इज अ रूट, मैंने पुट कर दिया, रूट अगर है तो ए एक्स स्क्वायर 2hx इंटू वाई बी वाई स्क्वायर इज जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो हो गया ना रूट का मतलब, तो आई थिंक आई गेट लाइक दिस, दिस इज वन रिलेशन। अब इसी तरह से तुम समझ रहे हो कि जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे एम वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, तो तुम्हारी मर्जी है कि सर मैं x को पुट करूं या y को पुट करूं, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैं x को माइनस एम वाई पुट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए, x प्लस एम वाई इज अ फैक्टर, तो आई पुट x इक्वल टू माइनस एम वाई इंटू इट ए डैश एक्स स्क्वायर, दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, 2h डैश x इंटू वाई बी डैश वाई स्क्वायर बिकम जीरो, पुट करने से जीरो हुआ ना, रूट है, तो आई थिंक वाई स्क्वायर कॉमन, कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, सही? मुझे लगता है अब इसके आगे मेरी तरफ से इतना हिंट बहुत है, एम स्क्वायर अपॉन एम अपॉन 1 अपॉन, एग्रीड कि सर अब हम कर लेंगे। विश्वजीत अब 6 क्यों पूछ रहे हो यार, मे हैव अ कॉमन लीनियर फैक्टर, तो मुझे बताओ विश्वजीत, क्या तुमको ये जो भी 2 डिग्री कर्व है, क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये होमोजीनियस 2 डिग्री है? जल्दी बताओ, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0,0, तो अगर इसका लीनियर फैक्टर होगा तो क्या वो लीनियर फैक्टर कुछ y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म का बोल सकता हूं? जो पूछ रहा है कि सर पूरी बुक कर सकते हैं, तुम करो, है ना, तुम बिल्कुल करो यार, सिर्फ बातें करना ही तुमने सीखा है, आई थिंक, है ना? गॉट इट विश्वजीत? तो लाइन थ्रू ओरिजिन, तो इसका फैक्टर y इक्वल टू अल्फा एक्स और अगले का भी y इक्वल टू अल्फा एक्स, छोड़ दूं कि सर मैंने वो कॉमन फैक्टर मान लिया, y इक्वल टू अल्फा एक्स बी द कॉमन फैक्टर, फिर उसके आगे तो तुम समझदार हो कि कुछ अल्फा में क्वाड्रेटिक दिखेगी एंड यू विल एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, बस क्वेश्चन नंबर 10, राइट? रैशनल फंक्शन, ये एक्चुअली फंक्शंस में बताता मैं, चलो अब टर्म आ गई है तो बता दूं, रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन? फंक्शन लाइक दिस, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, such functions are called rational function। ठीक है ना, कुछ समझ गए? एक पॉलिनोमियल फंक्शन, अरे कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 7, 1, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। इज दिस डेफिनेशन इज क्लियर नाउ? ठीक है, तो इसका पहले मैं तुमको थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन बताता हूं, फिर कुछ टू द पॉइंट बताऊंगा, है ना, कुछ शॉर्ट आइडिया भी बता दूंगा, ऑब्जर्वेशन आइडिया। अच्छा क्वेश्चन था ये। x is a rational function of y, x is a rational function of y,
तो तुमको मन कर रहा होगा कि सर एक्स को सॉल्व कीजिए और उसको वाई के टर्म्स में निकालिए। तो इसको कलेक्ट कर लूं एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, ये हटा दूं मैं, स्पेस ले रहा है, हटा दूं। डेफिनेशन तो कॉपी कर चुके हो ना। सो एक्स कम आउट माइनस प्लस और माइनस कैलकुलेशन है ना अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac ए डैश सी डैश। अरे थोड़ा गंदा लिख दिया, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम होगी ना आखिरी में। ए डैश सी डैश। तो थॉट आ रहा है कि लीनियर वाई, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये एक पॉलिनोमियल बन जाए, तो क्या तुमको मन में विचार नहीं आ रहा कि ये जो रूट के अंदर एक वाई में क्वाड्रेटिक बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। मैं सिर्फ रूट के अंदर की क्वांटिटी लिख रहा हूं। अरे यार, समथिंग लाइक दिस आई एम गेटिंग। पता नहीं और क्या क्या आ रहा है। वाई प्लस कांस्टेंट, तो समझ गए होगे ना कि क्या होना पड़ेगा। -4 ए डैश सी डैश। हो सकता है मैंने इसे गलत लिख दिया हो, ठीक है। तो अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो कोई खास बात नहीं है। तो क्या इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए? इट शुड बिकम परफेक्ट स्क्वायर। सोचो, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो यार ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि सर वाई माइनस अल्फा होल स्क्वायर आ गया इनटू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट की चिंता मत करो। तो जब मैं इसका रूट लूंगा तो आई विल गेट अ लीनियर। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि अब इस क्वाड्रेटिक का डी जीरो करने से आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि बाय डूइंग डी जीरो आई विल गेट द आंसर। ठीक, रैशनल फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंटली देखोगे, है ना, तो इस प्रॉब्लम को एक बार ओरली बताऊं, ध्यान से सुनना। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक लिखा है, सुनो, बुक को सामने रखो, समझ में आएगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू वाई ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश। मान लो ये जो दो, एक y का जो कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक है और एक जो कांस्टेंट में क्वाड्रेटिक दिख रहा है x, अगर मान लो दे गेट कॉमन फैक्टर, मान लो, मतलब y का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इज सम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और जो विदाउट y क्वाड्रेटिक है x माइनस अल्फा x माइनस गामा। तुमको लगता नहीं सर x माइनस अल्फा पूरे में कॉमन निकल आएगा? सोचो, x माइनस अल्फा पूरे में कॉमन निकल आएगा एंड नाउ यू विल गेट y इंटू सम x माइनस बीटा इंटू ए, क्योंकि वो लीडिंग कोफिशिएंट a है ना, प्लस सम a डैश इंटू x माइनस बीटा x माइनस गामा। क्या कहा था मैंने? अल्फा बीटा अल्फा गामा, यही कहा था ना मैंने। तो कुछ दिमाग में गया कि सर y इंटू ए इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस ए डैश इंटू एक्स माइनस गामा। तो मुझे बताओ, जब इसे जीरो करोगे तो क्या y एक लीनियर अपॉन लीनियर नहीं निकल आया? सोचो,
तो क्या रैशनल रूट निकल आया? ठीक है ना? तो x, ये एक रिलेशन जो आया उससे तुमको लगता नहीं कि सर x इन टर्म्स ऑफ y एक रैशनल फंक्शन निकल रहा है? कोशिश करो, मैंने क्या कहा। तो जिसने इस बात को समझा वो फॉलो कर गया कि अरे यार ये जो दो क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश, इसकी कॉमन रूट की कंडीशन पर भी आपकी प्रॉब्लम की कंडीशन मीट आउट हो रही है। तो डायरेक्टली वो दो क्वाड्रेटिक की कॉमन रूट की कंडीशन निकाल दो। समझ गए? चलो, अब मैं क्वाड्रेटिक के अच्छे सवाल तो नहीं ले पाया है ना, अब उसके लिए टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन तुमको एक मैं ग्राफ बता दूं, क्योंकि शायद मैंने क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम करते में एक ग्राफ का यूज किया था, है ना, तो वो तुमको बता देता हूं। वैसे तो मैंने तुमको जनरल ग्राफ सिखा रखा है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं क्विकली। अरे यही तो रोहन खास बातें हैं यार, जब एक कहते ना एक स्ट्रेट लाइन मेथड से जब सवाल होने लगते हैं कि सर सीधा सीधा सोच के सवाल बन जाते हैं, तो जब तुम्हारा लेवल यहां आ जाता है कि हाँ चलो एक स्मूथ सिस्टमैटिक प्रॉपर मेथड बेस्ड करते करते हमने कर दिया, जब वो लेवल तुम्हारा आ जाता है उसके बाद फिर तुम सोचते हो कि क्या मैं इससे कुछ बेहतर भी कर सकता हूं। और फिर जब तुम सोचते हो ना तो तुमको एक ऑल्टरनेट क्लिकिंग डिफरेंट बात मिलती है कि अरे यार इसमें तो ऐसा हो गया तो भी तो आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे मेथड पर तुम तभी पहुंचोगे जब तुम्हारे पास एक सिस्टमैटिक कन्वेंशनल मेथड तो है ही कि सर इससे तो मैंने कर लिया, लेकिन इससे करके मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं कि यार ये बहुत लंबा हुआ है, कि कुछ बेहतर हो सकता है क्या, तो सोचेंगे तो मिलेगा। ठीक, ओके, लेट्स सी दिस ग्राफ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस ग्राफ, है ना। वो एक रेंज के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक, चलो इसकी रेंज भी निकालते हैं। दो काम करेंगे, फाइंड रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। ये मेरा सवाल है, फाइंड रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ। ठीक, तो रेंज के लिए तो खैर तुमको बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं है। तुमको मेरी एक आदत पता है कि नहीं, कि सर वो पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा या बराबर होती है तो आप पहले डिवाइड करते हो, तो मैंने अपनी आदत को मेंटेन किया। सही, तो देखो रेंज में तो कोई दम नहीं है, रेंज तो मेरा यहीं से खत्म हो गया। सोच के बताओ, क्या ये नंबर कभी जीरो संभव है? ये नंबर कभी भी जीरो आ सकता है फॉर सम एक्स? बताओ। तो आई थिंक आंसर शुड बी नो, नहीं आ सकता है। कोई भी एक्स ट्राई कर दो, ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, है ना। लोग कहेंगे सर इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, है ना। तो x बराबर इन्फिनिटी थोड़ी होता है, x टेंड इन्फिनिटी होता है। तो दिस नंबर विल टेंड टू जीरो, जीरो के क्लोज तो जाएगा लेकिन बराबर जीरो कभी नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, अदर देन जीरो मैं तुमको इजीली बता सकता हूं कि ये हर वैल्यू लेगा, हर वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। तुमको जो वैल्यू पूछनी हो ना कि सर ये वाला y निकाल के दिखाओ, मैं तुमको x बता दूंगा बहुत जल्दी, है ना। तुमको जो मर्जी हो तुम वो दे के देख लो कि चलो सर को बहुत डिफिकल्ट वैल्यू देते हैं, -1/√2, देखते हैं सर निकाल पाते हैं कि नहीं, कि किस x पर ये नंबर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो सर को छोड़ो, इसके लिए तो तुम किसी 6th क्लास के बच्चे को दे देना, वो निकाल के दे देगा कि भैया भैया मैं बताता हूं इसका x क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये वो बच्चा तुमको x बताएगा, दिस इज x वेयर दिस क्वांटिटी इक्वल दिस। तो मेरी बात तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। दिस नंबर इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। तो क्या मैं अब बोल दूं कि दिस नंबर इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल एक्सेप्ट 2, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं आया। तो रेंज का आंसर तो हो गया भाई मेरा, ऑल रियल
एक्सेप्ट 2। सही। अब चलो ग्राफ की बात करते हैं कि यार ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ तो मैंने तुमको बहुत अच्छा सिखाया है, राइट। कुछ लोग जानते हैं कि सर वो y इक्वल टू वी विल कलेक्ट y -2 -7 अपॉन x + 2। ओरिजिन शिफ्ट आपने सब बताया हुआ है, -7 अपॉन कैपिटल X। न्यू सिस्टम में जाके ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज योर ओरिजिनल सिस्टम एंड योर न्यू सिस्टम हैज -2, 2 एज ओरिजिन। इसको तो बहुत हल्का दिखाना होता है ना कि सर ये तो बस हमारे समझने, प्रॉब्लम को जल्दी करने के लिए है। दिस इज योर न्यू सिस्टम। नए सिस्टम में अरे रटा पड़ा यार, मैंने y इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ कुछ लोगों को सिखाया हुआ है ना, y इक्वल टू एक्स की पावर n वेर n इज नेगेटिव। तो याद करो उसका ग्राफ, कुछ याद आएगा। y इक्वल 1/x सब सिखा रखा है कि सर x पॉजिटिव का ग्राफ रट रखा है हमने, और x नेगेटिव हम खुद सोच लेंगे कि यार ये ऐसा बनेगा। सही है ना। y इक्वल टू -1 अपॉन x²। चिंता मत करो, -1 अपॉन x², अगर 1 अपॉन x² होता तो ये आता है ना, फिर इसकी कॉपी, ये सब बुद्धि मैंने बताई थी। तो ये y इक्वल टू 1/x² है, तो व्हाट इज -1 अपॉन x² विल बी लाइक दिस। सोचो, y इक्वल टू 3/x -3/x। तो कॉमन सेंस से तुम समझ रहे हो कि सर 3/x विल लुक लाइक दिस। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू -3/x विल कम लाइक दिस। समझ रहे हो ना। तो बस ये ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा पिछला सवाल। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो हाइपरबोला में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हालांकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं अपन इस कर्व को, ओनली 1/x कर्व को, है ना। तो आई नाउ थिंक कि अब तुम समझ गए कि सर ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सेकंड एंड फोर्थ, है ना। लेकिन तुम जानते हो ना, मैं x इक्वल टू 0 को वेटेज देता हूं, तो x इक्वल टू 0 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये रहा ग्राफ। समझ आया। तो फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो आई कैन सी कि योर फंक्शन डू नॉट टेक वैल्यू 2। तो आई वॉन्ट यू कि कभी लीनियर बाय लीनियर टाइप का फंक्शन आया तो मैं फट से ग्राफ बना लूंगा, ठीक। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन कर रहा था मैं क्वाड्रेटिक में, जहां मैंने ये बात बोली थी कि लीनियर बाय लीनियर की रेंज कभी आर नहीं होती, है ना। तो वो अब तुम्हारे सामने ग्राफ है कि सर लीनियर बाय लीनियर का मुझे ग्राफ बनाना आता है, राइट। तो घर से रिवाइज करके आना एकदम। तो कल मिलते हैं, ठीक है। कल स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क बता दिया मैंने।